नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नमक बहुत ही सस्ता होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान होता है। नमक में सुख समृद्धि और लक्ष्मी को आकर्षित करने का भी क्षमता होता है। नमक का प्रयोग समान जीवन में किस तरह से करना चाहिए? जब भी हम खाने पीने या समान जीवन में नमक का प्रयोग करते हैं तो क्या सावधानियां रखना चाहिए? नमक का ज्योतिषीय प्रयोग क्या होता है और नमक के चमत्कारिक टोटके से किस तरह से आप अपनी जिंदगी की तमाम समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। साथ ही नमक का दान कब और किसे करना चाहिए। आपको लगता होगा कि नमक बहुत ही छोटी चीज है, बहुत ही सस्ती चीज है, लेकिन नमक बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है जो आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। चुटकी भर नमक दूर कर सकता है आपकी सारी मुश्किलें। नमक के टोटके और चमत्कारिक अचूक टोटके जो आपके हर तरह की समस्या को सुलझा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आज बताएंगे नमक के चमत्कारिक उपाय और नमक की सावधानियां जो आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से शामिल करना चाहिए और इस उपाय से, इस टोटके से आप अपनी जिंदगी की तमाम तरह की समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। खाने के अलावा नमक का ज्योतिष में बहुत ज़्यादा महत्व है। खाने के अलावा नमक का इस्तेमाल किस किस तरह से करना चाहिए हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। नमक कई प्रकार के होते हैं। सादा नमक, सेंधा नमक जिसे हम पहाड़ी नमक भी कहते हैं, काला नमक और समुद्री नमक। सबसे पहले बात करते हैं सादा नमक का। सादा नमक जो सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सादे नमक में सोडियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। दूसरा है सेंधा नमक, इसे रॉक सॉल्ट या पहाड़ी नमक भी कहते हैं। इसे व्रत का नमक नाम से भी पुकारा जाता है। इस नमक को दुनिया में मौजूद सबसे साफ नमक माना जाता है। व्रत उपवास में सेंधा नमक का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। काला नमक यह हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पाचन के लिए भी इसे अच्छा माना जाता है। सी सॉल्ट जिसे समुद्री नमक भी कहते हैं, इसे समुद्री जल को सुखाकर बनाया जाता है। समुद्री नमक ज़्यादातर साफ न किया गया और समान नमक की अपेक्षा बड़े दानों वाला होता है। इस तरह से 4 प्रकार के नमक होते हैं और इसके 4 अलग अलग उपयोग भी होते हैं। हम आपको एक एक करके नमक के प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। नमक के क्या है ज्योतिषीय प्रयोग, नमक के क्या है टोटके, नमक के क्या है उपाय और नमक कब और किसे दान करना चाहिए। ज़्यादातर सामान्य और सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। ज्योतिष में नमक का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से होता है। जिन लोगों का चंद्र ग्रह मजबूत होता है उसे नमकीन खाने में बहुत ही मजा आता है। नमक के प्रयोग से शुक्र और चंद्रमा सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं, इसलिए नमक का प्रयोग करते समय सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। नमक से जुड़ी कुछ बातें अवश्य समझ लें। नमक सस्ती है लेकिन बहुत ही मूल्यवान चीज है, इसलिए इसका प्रयोग आपको सावधानी से ही करना चाहिए। पहला चीज है, नमक को प्लास्टिक, लोहे या स्टील के डब्बे में नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा कांच के पात्र में ही रखना चाहिए क्योंकि नमक प्लास्टिक या मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है, इसलिए नमक हमेशा कांच के पात्र में ही आपको रखना चाहिए। यही आपके लिए अच्छा होगा। नमक की बर्बादी कभी नहीं करना चाहिए। नमक को जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। नमक को सीधा किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए। इसे किसी प्लेट में रखकर देना चाहिए। नमक और मिर्च सीधे किसी के हाथ में देने से संबंध बिगड़ जाता है। नमक के अंदर निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों सोखने की क्षमता होती है।
जो व्यक्ति अच्छे नहीं है या जिनका संस्कार अच्छा नहीं है, उसका नमकीन भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आप भी मुश्किल में आ सकते हैं। नमकीन भोजन या नमक उसी व्यक्ति का खाना चाहिए जिसके संस्कार अच्छे हो, क्योंकि व्यक्ति का संस्कार उसके नमक में होता है। मजबूरी या दबाव में हर किसी का नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ मीठा खा लीजिए, लेकिन हर किसी के यहाँ नमक ग्रहण करने से आपको बचना चाहिए। अगर पहले से मालूम है कि ये आदमी चोरी करता है, बेईमानी करता है, दूसरों की खुशी से दुखी होता है, दूसरों को परेशान करता है, तो ऐसे लोगों के यहाँ नमक या नमकीन भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी का नमक खाने से किस्मत तो खराब होता ही है, साथ में संस्कार भी खराब होता है। ज्योतिष के हिसाब से नमक का प्रयोग आपको किस तरह से करना चाहिए, मैंने आपको बताई कि सामान्य जीवन में नमक का प्रयोग करते समय किस तरह की सावधानियां आपको रखनी चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से नमक का प्रयोग आपको किस तरह से करना चाहिए। अगर कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है या खराब है तो समुद्री नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रह कमजोर है या खराब है तो इससे हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। ऐसे में सी सॉल्ट या समुद्री नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी दशा में सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। अगर मंगल ग्रह कमजोर है तो ब्लड प्रेशर लो होता है, ऐसे में समुद्री नमक का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। नमक जिस कांच के पात्र में रखते हैं उसमें 2 लौंग भी नमक में डालकर अवश्य रख दें, इससे घर की समृद्धि बनी रहेगी। घर में जब भी पोछा लगता है उस पोछे की पानी में थोड़ा सा समान नमक या रॉक सॉल्ट डाल दें, इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और घर में रहने वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर में कलह कलेश कम होगा, घर में खुशियां भी हमेशा बना रहेगा। सेंधा नमक पहाड़ से प्राप्त होता है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है और समुद्री नमक में सोडियम क्लोराइड होता है। इसलिए व्रत उपवास में समुद्री नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि समुद्री नमक में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होता है जो व्रत उपवास में ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। इसलिए व्रत उपवास में सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है तो उससे सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। व्रत उपवास में आम तौर पर नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ लोग व्रत उपवास में सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ व्रत ऐसे हैं जिसमें सेंधा नमक का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे एकादशी व्रत, पूर्णिमा का उपवास। इसके अलावा वारों का व्रत यानी रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार व्रत में किसी भी नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भी आप किसी अन्य व्रत में नमक का प्रयोग करते हैं या करना चाहते हैं तो सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए, इसका आप ध्यान रखें। अगर मन अशांत या परेशान हो तो नहाने के पानी में 1 चुटकी नमक डालकर स्नान कर लें, इससे तनाव दूर होगा और शरीर की निगेटिव एनर्जी भी समाप्त होगा, मन की अशांति दूर हो जाएगी। जिन लोगों को घर में आने के साथ ही सर भारी लगने लगता है, घर में अजीब सा लगता है, तो ऐसे में पहाड़ी नमक, रॉक सॉल्ट के छोटे टुकड़े को घर के हर रूम के एक कोने में रखने से घर में किसी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहता है। इसे हर 15 दिन में बदलते रहें, इससे घर के ऊपर जो भी तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा का दोष होगा वो भी दूर हो जाएगा। अगर किसी को नजर लग गई हो, जिससे पेट में दर्द हो रहा हो, बेचैनी लग रहा हो, मन अच्छा नहीं लग रहा हो, सेहत ठीक नहीं लग रहा हो, तो ऐसे में 1 चुटकी नमक लेकर जिसे नजर लगा हो उसके ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके बेसिन में, वाश बेसिन में पानी खोलने के बाद नमक बहा दें। ऐसा करने से तुरंत राहत मिलता है और नज़र दोष से भी आपको छुटकारा बहुत आसानी से मिल जाता है।
अगर कोई लंबे समय से बीमार है, उसे स्वस्थ रखने के लिए एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक, समुद्री या पहाड़ी नमक रख दें। अब इस नमक के कटोरी को बीमार व्यक्ति के सिरहाने के आसपास रख दें। पलंग के नीचे सर के तरफ भी रख सकते हैं। इसे हर 7 दिन पर बदलते रहें। पुराना नमक वाश बेसिन के पानी में बहाते रहें और नया नमक उसमें भरकर रखते रहें। इससे स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। एक चीज और कर सकते हैं, कांच के कटोरी में पानी लेकर उसमें थोड़ा नमक डाल दें। अब इस नमक के कटोरी को रात में बीमार व्यक्ति के सिरहाने के आसपास रख दें या पलंग के नीचे सर की तरफ भी रख सकते हैं और सुबह वाश बेसिन में पानी के साथ बहा दें। इससे स्वास्थ्य में जो भी छोटी मोटी समस्या होगी वो समस्या दूर हो जाएगा। ये चीज आप 15 से लेकर के 30 दिन तक कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में सुधार निश्चित रूप से होगा। नमक का दान कब करना चाहिए और किसे करना चाहिए, ये भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शुक्र ग्रह से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए नमक का दान आपको करना चाहिए। जब भी अपने पूर्वज पितृ के लिए अन्न दान करते हैं तो नमक अवश्य शामिल करना चाहिए। इससे पूर्वज और पितृ की आत्मा को शांति मिलती है। जब भी आप अपने पूर्वज पितृ के लिए दान करते हैं तो नमक को अवश्य शामिल करें, तभी उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। राहु केतु वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म के बीच की कड़ी है। पूर्व जन्म से किस तरह का संस्कार लेकर आए और इसका क्या प्रभाव वर्तमान जीवन पर कैसा होगा, ये चीज कुंडली में राहु केतु की स्थिति से पता चलता है। अगर कुंडली में राहु केतु से संबंधित कोई समस्या है जिससे जीवन में ठहराव आ गया हो या कोई अज्ञात बाधा हो या पूर्व जन्म के कर्मों की कोई छाया इस जन्म में हो तो हर शनिवार को नमक का दान करें। 1 केजी, ½ केजी या 100 ग्राम भी कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद या गरीब को दान दें। कम से कम 11 शनिवार ये दान करें। आपके जीवन से अज्ञात बाधा दूर होगा। जीवन में जो भी पूर्व जन्म के जो गलत कर्म है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। भाग आपका साथ देगा और जीवन में तरक्की आपको मिलेगी। तो आज मैंने आपको बताई कि नमक के प्रयोग से किस तरह से आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। नमक की क्या है सावधानियां और नमक का क्या है ज्योतिषीय प्रयोग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी नमक के इस खास उपाय से अपने जीवन की तमाम तरह की समस्या को दूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।